नमस्कार। मैं हूं अमित विश्वकर्मा। आपका एक बार फिर से हार्दिक और अभिनंदन करता हूं। अमित एट इकोनॉमिक्स एट द रेट अमित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम टॉपिक कवर करेंगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में लास्ट टॉपिक हमारा हुआ था अर्थव्यवस्था के प्रकार। उसमें रैखिक, सर्कुलर और सतत विकास के बारे में हम लोग ने लास्ट बार चर्चा किया था। उसमें कुछ टॉपिक्स आए थे, संगठित और असंगठित नाम से दो टॉपिक थे। संगठित क्षेत्र क्या होता है और असंगठित क्षेत्र क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो आज हम लोग बात करेंगे कि संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र क्या होता है। संगठित संगठित क्षेत्र और संगठित एंड असंगठित क्षेत्र, यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता क्या है और इसकी जरूरत क्या है हमें। तो सिंपल से हम बात करेंगे कहाँ पे, पहले इन दोनों में हम सबसे पहले बात करेंगे संगठित क्षेत्र, यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर होता क्या है। तो पहले बात करेंगे हम ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है। ऐसा क्षेत्र होता है जहां पे सरकार के नियम और कानून के दायरे में रहकर क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। सर, यह एक ऐसा क्षेत्र है जो सरकार के नियम और दायरे में रहकर कार्यरत होता है और जीएसटी के अधिकृत पंजीकृत होता है ना। क्या होता है, संगठित क्षेत्र सरकार के दायरे में होता है। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ये है, यहाँ वेतन, पहला तो ये उद्देश्य ये है कि जो भी हमारे यहाँ कर्मचारी कार्यरत हों, है ना, जो भी हमारे कर्मचारी कार्यरत हों उनकी सुरक्षा, उनकी वेतन, निश्चित वेतन के साथ साथ एक निश्चित समय पर वेतन दिया जाना। दूसरा, कार्य करने की अवधि निश्चित हो और श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा मिले, है ना। सिंपल सी बात क्या है, संगठित क्षेत्र वह क्षेत्र है जो कानून के, सरकार के नियम के और कानून के दायरे में रहकर जीएसटी के अंतर्गत क्या होता है, कार्यरत होता है। और इसका उद्देश्य है एक निश्चित वेतन, एक समय अवधि निश्चित होना चाहिए कार्यरत होने की, और श्रमिकों को सामाजिक आर्थिक बीमा, पेंशन, ये सब चीजें मिलना चाहिए। तो ये क्या है, हमारा संगठित क्षेत्र है। असंगठित क्षेत्र क्या होगा, असंगठित क्षेत्र भी सरकार के नियम के अनुसार ही कार्यरत होती है ना। नियम के कानून के अनुसार ही होता है, लेकिन यह पालन नहीं करती। संगठित क्षेत्र क्या करती है, पालन करती है। असंगठित क्षेत्र नियमों का पालन नहीं करती। और इसमें श्रमिकों का वेतन निश्चित नहीं होता। असंगठित में कार्य की अवधि निश्चित नहीं होती है, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं होती, ना कोई बीमा होता है, ना कोई पेंशन होता है। और हमारे देश में आपकी जो असंगठित क्षेत्र है वो कितना है, 85%। और असंगठित क्षेत्र कितना है, 85%। और संगठित क्षेत्र मात्र कितना है, 15%। संगठित क्षेत्र जैसे गवर्नमेंट जॉब हो गया, या संगठित क्षेत्र का मतलब ऐसा है जैसे कोई एक
कोचिंग हब या एक कोई फैक्ट्री है, वो पूरी तरीके से रन है ना। गवर्नमेंट जॉब एकदम आराम से जाने तो हमारा गवर्नमेंट जॉब क्या होता है, एकदम अच्छे से ऑर्गेनाइज सब करते हैं। जैसे अब एक टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसका क्या है, निश्चित वेतन है ना। एक निश्चित अवधि है कार्य की, 8 घंटे 10 घंटे, और एक निश्चित समय पे वेतन मिल जाता है। दूसरा, जो तीसरा पॉइंट क्या है उसके अंतर्गत, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, बीमा, मेडिकल, सब कुछ है। लेकिन वही असंगठित क्षेत्र, जैसे एक प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत व्यक्ति या फिर एक मजदूर को ले लो, जो दिहाड़ी पे 3-4 दिन 300-400 घंटे पर डे का काम करते हैं। उनका क्या है, जितना कार्य किए उतना पेमेंट मिला, लेकिन उनकी कार्य की अवधि निश्चित नहीं है, ना पेमेंट निश्चित है, ना कोई सामाजिक सुरक्षा है। तो क्या है, असंगठित क्षेत्र है ना। डेफिनेशन जान लेते हैं, संगठित क्षेत्र क्या होता है। संगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र वह क्षेत्र होता है, संगठित क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो सरकार के नियम, कानून के दायरे में रहता है या दायरे में रहता है या पालन करता है, पालन करता है, साथ ही कॉमा साथ ही जीएसटी में पंजीकृत, यानी रजिस्टर्ड, यानी रजिस्टर्ड होता है। अब इसमें होता क्या है, पॉइंट्स कितने पॉइंट्स थे, एक। इसमें क्या होता है, यहाँ वेतन निश्चित होता है। क्या होता है यहाँ पे, यहाँ पे तो उद्देश्य यही है, यहाँ पे वेतन निश्चित होता है। दूसरा, कार्य अवधि क्या होती है, अवधि निश्चित होती है। तीसरा क्या होता है, श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, बीमा इत्यादि उपलब्ध होता है। जैसे जैसे में कोई, जैसे कंपनी या गवर्नमेंट सेक्टर, ईटीसी। बीमा के साथ आप पीएफ भी जोड़ सकते हैं, पीएफ, है ना। तो ये हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर है, सिंपल। अब असंगठित, आप वीडियो को पॉज करके नोट करने चलिएगा। असंगठित क्षेत्र क्या होता है, सिंपल सी बातें होती हैं। अब आते हैं असंगठित क्षेत्र, हम मिटा के कुछ चीजें कर लेंगे। यहाँ पे वेतन निश्चित नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है,
यहाँ पे क्या होता है, वेतन निश्चित नहीं होता, कार्य की अवधि निश्चित नहीं होती, और क्या होता है, सामाजिक सुरक्षा श्रमिकों को, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, बीमा, पीएफ कुछ भी उपलब्ध नहीं होता, है ना, कुछ भी उपलब्ध नहीं होता है। अब इसका क्या होता है, असंगठित क्षेत्र, वह क्षेत्र है जहां, जहां क्या होता है, सरकार के नियम कानून होते हैं, सरकार के नियम कानून होते हैं, किंतु पालन नहीं किया जाता, पालन नहीं किया जाता है। और क्या होगा, जीएसटी में पंजीकृत नहीं होता, ये है हमारा असंगठित क्षेत्र। सरकार के नियम कानून दोनों जगह होते हैं, नियम कानून दोनों जगह होते हैं, लेकिन यहाँ पे पालन नहीं किया जाता है। जैसे अब बात करोगे, जैसे जैसे में रेडी वाला, सब्जी, चाय वाला इत्यादि, ये सब क्या है, असंगठित क्षेत्र है। इनका कोई भी निश्चित वेतन नहीं है, कोई निश्चित कार्य की अवधि नहीं है, और ना ही सामाजिक सुरक्षा है, ना ही पेंशन है, ना बीमा है, ना कुछ भी पीएफ है, कुछ भी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। और यहाँ पे सरकार के नियम कानून भी होते हैं, लेकिन ये पालन नहीं करते, ऐसा उनको क्या कहते हैं, असंगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र। और भारत में, अब भारत में नोट करके लिखना, एक लाइन है, एक लाइन है, एक लाइन क्या है, नोट, भारत में लगभग, मैंने एक बार बताया, भारत में लगभग 85% असंगठित क्षेत्र है, क्षेत्र है, जबकि मात्र 15% ही संगठित क्षेत्र। ये है हमारा बेसिक सा असंगठित और संगठित क्षेत्र। और इसके साथ ही एक क्वेश्चन आता है सर, औपचारिक और अनौपचारिक क्या होता है, ये तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्र क्या होते है ना, औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र क्या होते, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा औपचारिक, औपचारिक एंड अनौपचारिक क्षेत्र, इसको बोलते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल
सेक्टर। अब इसमें औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र क्या होते हैं? औपचारिक मतलब फॉर्मल, जो सरकार के नियम और कानून माने, सरकार के नियम और कानून माने और उसके ही अधिकृत होकर कार्यरत हो, उन्हें क्या बोलते हैं? औपचारिक क्षेत्र कहते हैं। यानी एक प्रकार से संगठित क्षेत्र को ही औपचारिक क्षेत्र कहते हैं और अनौपचारिक क्षेत्र को ही असंगठित क्षेत्र कहते हैं या असंगठित को ही अनौपचारिक कहा जाता है। किंतु असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्र में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो पहले हम जान लेते हैं ये क्या होता है। तो संगठित क्षेत्र को ही संगठित क्षेत्र को ही या संगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले, संगठित क्षेत्र में ही कार्य करने वाले को औपचारिक क्षेत्र कहते हैं और असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? अनौपचारिक क्षेत्र कहते हैं। किंतु, है ना, किंतु एक टॉपिक, एक पार्ट आता है, किंतु असंगठित से ज्यादा किसकी संख्या है? अनौपचारिक की। असंगठित से ज्यादा संख्या किसकी है? अनौपचारिक की। आप पूछेंगे सर कैसे? इसकी संख्या कितना बताया मैंने? 85% और इसकी 92%। और ये है कहाँ पे? भारत में। असंगठित की तुलना में अनौपचारिक की संख्या ज्यादा है। कैसे? सर कहेंगे सर कैसे? भाई ऐसे कि जब हम, जैसे एक कंपनी है और जैसे एनटीपीसी लो लो या नॉर्मल सी अपने बैकग्राउंड में जो अच्छी कंपनियां, जैसे टाटा ले लो। टाटा का जो एम्प्लॉय होता है, आपने देखा होगा जो मेन एम्प्लॉय है वो क्या करता होगा? गले में जो होता होगा आईडी, वो कहाँ का होता है? टाटा का। लेकिन जो स्वीपर और सिक्योरिटी गार्ड कार्यरत है वो क्या है? टाटा के नहीं है। उन्होंने क्या किया? किसी कंपनी को हायर किया, जो सिक्योरिटी एजेंसी होगी, जो गार्ड एजेंसी होगी, वहां से उन्होंने क्या किया? कांटेक्ट किया, टाटा वालों ने कांटेक्ट किया कि हमें 10 स्वीपर चाहिए, 10 गार्ड चाहिए। उन्होंने एक, उनसे क्या किया? थर्ड पार्टी से एक वर्कर को उठाया और अपने यहाँ कार्यरत रखा। अब कार्य तो वो कहाँ कर रहा है? संगठित क्षेत्र में, है ना। लेकिन अब संगठित क्षेत्र में कार्य कर रहा है, लेकिन एक तरह से क्या है वो असंगठित, क्योंकि वो एम्प्लॉय नहीं है। और दूसरा, एम्प्लॉय के साथ साथ वो कहीं का भी एम्प्लॉय नहीं है, वो कहाँ का है? अनौपचारिक क्षेत्र का है। उसी कार्य, वो असंगठित का भी नहीं है, वो किसका है? थर्ड पार्टी बायर है। वो एक तरीके से क्या हुआ? असंगठित क्षेत्र में भी आता है और अनौपचारिक में आता है। इसलिए हमारा अनौपचारिक क्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट जॉब या संविदा जॉब। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जाते हैं ना कार्य करने, वो कहाँ आता है? अनौपचारिक में आता है, असंगठित में भी नहीं आता है। और ये कार्य कहाँ कर रहे होते हैं? संगठित क्षेत्र में। तो ये कहाँ काउंट करेंगे? अनौपचारिक में। एक हेडिंग डालना, असंगठित और अनौपचारिक में अंतर। भाई वीडियो को
पॉज करके नोट करते चलो या साथ में लिखते चलो, है ना। तो हमारा क्या है हेडिंग नेक्स्ट, कौन सा, असंगठित और अनौपचारिक में अंक। लिखते चलना साथ में। भारत में असंगठित क्षेत्र, भारत में असंगठित क्षेत्र 85% ठीक है, जबकि जबकि अनौपचारिक क्षेत्र लगभग कितना है, अनौपचारिक क्षेत्र 92% है, 92% है। इस प्रकार क्या होगा, इस प्रकार अनौपचारिक क्षेत्र असंगठित की तुलना में, असंगठित की तुलना में अधिक है। आई होप समझ में नहीं आया होगा,